हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालना सीखेंगे। स्क्वायर मतलब होता है क्या, वर्ग निकालना सीखेंगे। वर्ग हम कैसे निकालेंगे आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। आज का जो हम वर्ग निकालना सीखेंगे या स्क्वायर निकालना सीखेंगे वो 2 डिजिट्स का होगा, मतलब 2 अंकों का होगा। क्या होगा, स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे कितने, 2 अंक का। तो आप बस खाली ध्यान से 2 या 3 क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप चिंता ना करिए, बस खाली आप ध्यान से देखिए, आप वीडियो को स्किप करके ना देखें जिससे कि आपको समझ में ना आए। तो चलिए जैसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकलता है। तो जानते हैं कि ये जैसे हो गया क्या, 15 हो गया, 15 के ऊपर ऐसे लिखते हैं इसको क्या, स्क्वायर। इसका करने का मतलब क्या होता है, 15 का गुणा 2 बार करेंगे। लेकिन इसको करने में हमको क्या होगा, हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन किसी किसी को तो याद आता है कि इसका 225 होता है, लेकिन याद है सही, लेकिन कैसे आता है उसके लिए हम बात करते हैं। चलिए देखिए, जैसे 15 करना है तो हमको पहले क्या करना है, एक ठो क्या बड़ा सा प्लस बना लेना है। हो गया। तो देखिए इस साइड में क्या पीछे 5 है, यहाँ पर 5 का वर्ग करके लिख दीजिए। अब यहाँ क्या 1 है, यहाँ पर 1 का वर्ग कर दीजिए। तो 1 का वर्ग लिखेंगे 01। याद रखिएगा हमेशा हमको 2 अंक में ही लिखना है। अब देखिए क्या होगा, अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 5 में। तो 1 का गुणा करेंगे 5 में तो हमारा आएगा 5। और 5 का गुणा करेंगे क्या, इस 2 में, तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ तो पहले पीछे से लिखेंगे 01। अब ध्यान रखिएगा इस वाले पॉइंट को हम सदैव छोड़ कर रखेंगे, इस पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 225। तो देखिए क्या, 15 का वर्ग 225 नहीं है, तो क्या होगा, किसी भी संख्या का वर्ग हम इस मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए एक और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं, पहले सिंपल देखते हैं। ऐसे क्या होगा, अब 12 का स्क्वायर निकालना जानते हैं। तो 12 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, 144 होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये विधि से आता है कि नहीं। तो पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। चलिए लिखते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, लेकिन हमने क्या बताया था, इसको 2 अंक में लिखना है। तो हम क्या लेंगे 04। अब 1 का वर्ग करेंगे तो क्या 1 आएगा, लेकिन 2 अंक में लिखा है तो 01। अब इसका गुणा कर देंगे क्या, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, फिर 2 दूनी 4। ये लिख दिया किधर, पीछे लिस्ट से लिखना शुरू करेंगे 4, इधर कुछ नहीं थी, लिख देते हैं क्या हम 0। अब जोड़ देते हैं तो 441 मतलब क्या होगा 144 क्या होगा 12 का वर्ग निकल कर आएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। यदि समझ में ना आए तो हमें कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब हमको बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमको क्या करना है, हमको 2 अंकों में क्या करेंगे, संख्या को सभी को या फिर जो भी संख्या होगी सदैव उसको कैसे लिखेंगे, संख्या को 2 अंक में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 अंक में, 2 अंक में लिखना होगा। अब पहला पॉइंट यह आ गया, आप सब ये जो पॉइंट याद करिएगा। और दूसरा देखिए, ये जो है बैक साइड, इसको हम क्या रखेंगे, इसको कभी इस पर कभी भी कुछ संख्या का लिखेंगे, इसको क्या करें हमेशा छोड़ कर लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब जब भी लिखेंगे एक अंक को छोड़कर आगे बढ़ाकर ऐसे लिखेंगे, जब भी लिखेंगे हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे अब हमारा देखते हैं क्या 18 का वर्ग देख लेते हैं। 18 का वर्ग देखते हैं, तो 18 का वर्ग कैसे आएगा, एक पाही खींचेंगे, मतलब बड़ा सा लाइन प्लस बनाएंगे। अब क्या होगा, 8 का वर्ग क्या होगा 64 लिख दिए। 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, लेकिन 2 अंक में लिखेंगे तो क्या होगा 01। अब क्या करें, 1 का गुणा करेंगे 8 में, तो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 क्या 8 कम 8, फिर 8 का गुणा करेंगे इसमें 2 में। 1 का गुणा किए इस 2 में, जितना आया उस 2 का किसका गुणा कर दिया किसमें 2 में। तो एक 8 होगा, 8 8 दूना 16, तो क्या करेंगे 60 मतलब हो जाएगा 16 या 4। इसको 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 1 2, 1 हासिल लगा क्या 3, मतलब क्या हो गया हमारा 18 का वर्ग जो होगा 324 होगा। आप चाहें तो इसको 18 गुणा करके भी चेक करेंगे तो इतना ही आएगा। लेकिन यदि हम कंपटीशन में बदल बैठते हैं, तो यदि हम किसी भी क्वेश्चन को हम टाइम लेकर करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम क्या कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो गुणा करके भी देख सकते हैं, चाहे ऐसे भी, लेकिन हम कंपटीशन में बैठे हैं तो ये सब बात हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में हमको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, तभी आप कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब अगला क्या देखते हैं। अब देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं कि 21 का देखते हैं। 21 का वर्ग कैसे निकलेगा। 21 का वर्ग देखेंगे क्या होता है, आप जानते हैं 441 होता है, मतलब ए वर्ग होता है। आप देखिए यहाँ पर 2 डिजिट्स काम कर रहे हैं, वर्ग निकाल सीखेंगे, तो मतलब क्या 1 से लेकर हम 99 तक का वर्ग हम इस मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। तो अप टू मतलब 2 अंकों के डिजिट्स का वर्ग निकालने का मेथड कुछ अलग है, लेकिन पहले हम इसे समझते हैं। ये क्या होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है, एक लाइन खींचना है, खींच दिए।
अब क्या 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग क्या होगा 1, लेकिन अगर 2 अंक में है तो कैसे लिखेंगे 0, 1 0 नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा 0 1 लिखेंगे। अब 2 का वर्ग क्या होगा 4 होगा, तो इसे क्या लिखेंगे 0 1। अब इसका गुणा करेंगे 2 1 कम 2, फिर 2 का गुणा इसका 4, तो मतलब क्या होगा 4, तो हम क्या पीछे से लिखना करेंगे, इधर ऐसे छोड़ देंगे 0 4 लिख देंगे। चलिए कितना देखो 1 4 4, तो मतलब क्या हो गया 441 क्या होगा 21 का वर्ग हुआ। ऐसे कर कर हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे अब देखते हैं, अब 25 का वर्ग निकाल कर देखते हैं 25 का। तो चलिए 25 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 25 का निकालेंगे तो पहले लास्ट वाले संख्या का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे कितने का 25, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग क्या होगा 4, 0 2 का वर्ग होगा 4, ऐसा इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 2 5 10, देखिए 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना 10, और 10 का गुणा 2 करेंगे तो कितना का 20, तो 20 0 और 2। अब इसको जोड़ देते हैं कितना 5, 0 में 2 जोड़ेंगे क्या 2 4 2 6, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 625 इज द राइट आंसर। अब ऐसे आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए 25 का निकाल दें, अब हम 26 का देखते हैं। चलिए 26 का वर्ग कैसे निकलते हैं, आप इसको देख लेते हैं 26 का वर्ग। अब इसका ये देखते चलिएगा, यदि आपको ना आए तो हमें जरूर बताइएगा कि हमको नहीं समझ में आ गया। तो क्या अब 6 का वर्ग करेंगे तो क्या 36, और 2 का वर्ग करेंगे कितना 4, अब लिख दीजिए। अब क्या इसका गुणा 6 दूना 12 दूना 24, तो यहाँ 24 4 2, कैसे किया 24 देखो 6 दूना क्या 2 6 12, 12 दूना 24, अब जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना आएगा 6 3 7 हो जाएगा, इधर क्या 6, मतलब क्या हमारा आएगा 676 क्या हो जाएगा 26 का वर्ग हो जाएगा। अब ऐसे ही देखते हैं क्या 27 का वर्ग निकाल कर देख लेते हैं। 27 का वर्ग निकालते हैं तो पहले एक ठो बड़ा सा प्लस बनाइए, ये साथ है ना पीछे वाले का वर्ग कर पीछे लिख दीजिए 49, ये 2 का वर्ग कर 4 लिख दीजिए, और देखिए 7 दूना 14 होगा ना, इससे का गुणा करके कितना 14, और 14 जो आएगा इसका 2 में गुणा कर दीजिए, तो कितना 7 दूना 14 दूना 28। अब इसको जोड़ दीजिए 9 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 4 2 6 1 7, मतलब क्या होगा 27 का वर्ग क्या होगा 729 होगा, 729 का होगा 27 का वर्ग होगा। ऐसे हम और चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो चलिए और देखते हैं हम क्या होगा। अब हम देखते हैं और क्वेश्चन क्या होगा। अब हम देखते हैं कि इसका अब थोड़ा सा लंबा लंबा देखते हैं, किसका मतलब 39 का वर्ग देखते हैं। 39 का वर्ग, तो 39 का वर्ग कैसे होगा, एक लाइन फिर ड्रा कर दीजिए। 9 का वर्ग लिखेंगे क्या 81, 3 का वर्ग क्या लिखेंगे 9, और देखिए 9 त्रिक 27, 27 दूना अब जानते हैं 54, 27 दूना क्या होता है हमारा 54 होता है। अब इसको अब ऐड कर दीजिए कितना 8 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 9 5 14 1 15, मतलब इसका वर्ग क्या होगा 15 21, इसका क्या हो जाएगा वर्ग निकल कर आ जाएगा। अब चलिए इसी में कुछ हम और बड़ा बड़ा देख लेते हैं। अब पहला देखते हैं, अब इसके बाद देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि सर अब 40 का बताइए, 40 का ये तो सिंपल है, 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 का वर्ग 16, अब इसका क्या डबल 0, बस हो गया आंसर। नहीं तो नहीं था, ये तो जो सिंपल है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना का 4 चौके 16 2 0, तो लिख दीजिए 2 0 हमारा आंसर। तो ये सबका 40 का हो गया, जिसके पास 0 तो उसका सिंपल था, लेकिन जिसके पास ना हो उसका बात करते हैं। अब देखिए वैसे हम निकालते हैं किसका 45 का वर्ग निकालते हैं। अब 45 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो पहले एक क्या है लाइन ड्रा करना है प्लस का, हो गया 5 का वर्ग क्या होगा 25, 4 का वर्ग क्या होगा 16, इसका आप गुणा करेंगे 4 5 20 दूना 40, तो लिख दीजिए हम लोग 40 लिख, अब ऐड कर दीजिए जोड़ते हैं 5 हो जाएगा 2 6 4 10 का 0 हासिल कर 1, तो क्या होगा 1 1 2, मतलब 20 25 क्या होगा इसका आंसर होगा, मतलब इसका वर्ग क्या आ जाएगा 20 25 होगा ना, 2025 अगर 45 का वर्ग हो जाएगा। अब ऐसे और देखते हैं, और हम देखते हैं कि जैसे 32 का देखना है तो 32 का चलिए देख लेते हैं। यदि 32 का वर्ग देखते हैं तो एक बड़ा सा प्लस ड्रा कीजिए, हमने ड्रा कर दिया। अब क्या होगा 2 का वर्ग लिखेंगे 2 अंक में 0 4, इसका क्या होगा 9 0 9, 3 दूनी 6 6 दूना 12, तो 2 और 1 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए क्या होगा 4 2 10, 9 1 10 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10 24, इसका क्या हो जाएगा हमारा 32 का स्क्वायर हो जाएगा। और अब और देखते हैं कि और क्या है। अब देखिए हम देखते हैं किसका, हम अब देखते हैं किसका 66 का। अब 66 का वर्ग निकाल कर देखते हैं कि 66 का वर्ग क्या आएगा, मतलब 66 का वर्ग क्या आएगा। तो पहले चलिए इसका देखते हैं। तो अब देखिएगा इसका करेंगे तो कितना 36 आ जाएगा, इसका भी 36, अब इसका गुणा 6 आ गया 36, इसका गुणेंगे 36, 36 का गुणा 2 में करेंगे 72, तो लीजिए 2 7 72। अब ऐड करना है, चलिए जो देते 6 5
इससे 7 6 13 के 3 हासिल लगा 1, इधर क्या होगा 4, मतलब 43 56 इज़ द करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा 43 56 इसका क्या होगा आंसर निकल कर आएगा। और देखते हैं किसका, अब हम देखते हैं 87 का। चलिए 87 का वर्ग निकाल कर देख लेते हैं। 87 का हम आपको इतना क्वेश्चन इस पर बता देंगे ना कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 87 करेंगे कितना, इसका हो जाएगा 49, अब इसका होगा 64 और इसका 8 सते 56। अब देखिए इसका गुणा करेंगे 8 सते 56, 56 दूना 112, 211। इसका जोड़ देंगे कितना 9 6 5 7, मतलब क्या हो जाएगा 75 क्या होगा 75 79 इसका आंसर का, 75 69 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 7569 से क्या होगा 87 का वर्ग निकल कर आ जाएगा। ऐसे और देख लेते हैं। अब देखिए क्या 99 का जैसे देखते हैं। चलिए 99 का ही वर्ग देख लेते हैं कि कितना आएगा। चलिए 99 का वर्ग देखते हैं कितना आ जाएगा। देखिए 9 का वर्ग क्या होगा 81, अब इसका क्या होगा वर्ग 81, हो गया हो गया। अब क्या करें, अब इसका करें 81 हो जाएगा, 81 दूना क्या होगा 162। देख लीजिए यहाँ पर क्या कर दिए 99 81, 81 दूना 162, यहाँ क्या 261। अब ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट हमको छोड़ना है, वैसा कि इसके सामने लिख देंगे तो हमारा क्या होगा पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ 1 हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1 6 1 7, यहाँ जाएगा क्या 8, यहाँ क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसे आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। और देखना चाहते हैं, चलिए अब 33 का वर्ग देख लेते हैं कि अब 33 का सर कैसे निकलिए बता दीजिए। तो 33 का निकाल देते हैं। तो 33 का वर्ग कैसे निकलेगा, इसका क्या 09, इसका हो जाएगा 09, 3 3 के 9 दूना 18, लिख दीजिए 18, क्या जाएगा इसकी इधर देखिए इधर क्या ये 9 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, ये 9 1 10 हो जाएगा, मतलब क्या होगा 10 8 9, मतलब 10 8 9 क्या हो जाएगा 33 का वर्ग निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में ना आए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। चलिए अब दूसरा जैसे देखते हैं। अब 74 का वर्ग देख लेते हैं कि 74 का वर्ग क्या होता है। तो एक बड़ा सा प्लस बनाइए, 4 का वर्ग क्या होगा 16 और 7 का वर्ग क्या होगा 49, और देखिए 7 चौको 28, 28 दूना 56, तो लीजिए 6 5 56। अब इसको ऐड कर दीजिए 6 7, देखिए 9 5 14 के 4 हासिल लगा 1 3 क्या होगा 5, मतलब 64 76 क्या होगा 54 76 इसका आंसर हो जाएगा। 54 और 76 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब और देखना चाहते हैं तो चलिए जैसे 98 का देख लेते हैं। 98 का कैसे होगा, तो 98 का फिर वही कहानी है, क्या एक बड़ा सा लाइन लिखिए, 8 का वर्ग क्या होगा 64, 9 का वर्ग क्या होगा 81, 9 8 72 72 दूना 144, तो 144 हम लिख देते हैं। क्या देगा 4 6 4 10 के 89 लगेगा, 4 1 5 1 6 9, मतलब 9604, 9604 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्या होगा, अभी थोड़ा सा एक देते हैं नियरेस्ट 100 सर मेथड, ये क्या होता है नियरेस्ट 100 मेथड। चलिए इसको समझते हैं। नियरेस्ट 100 जैसे 99 है, तो ये 99 है, तो एक किसका है 100 के पास में है, हाँ सर 100 के पास में है, तो क्या ये 100 से कितना कम है सर 1 कम है, तो 1 का वर्ग कर दीजिए। 1 का वर्ग कैसे याद करें, हमको लिखना वर्ग तो करना है, लेकिन वर्ग करके कैसे लिखना है 2 डिजिट्स में लिखना है, मतलब 2 अंक में लिखना है। कितने अंक में 2 अंक में, या फिर 2 डिजिट्स में लिखना है। 2 का 1 का 1 कम है ना, तो क्या होगा 0 1 लिख दिए, मतलब 2 अंक में लिख दिए। अब इस 100 से कितना कम है 1 कम है ना, इससे 1 और घटा दीजिए, मतलब क्या 1 कम है 1 और घटा, मतलब कितना 2 घटा कितना 98 98 0 1। अब देखिएगा हम कहीं इसका 99 का बताएं, देखिए यहाँ पर देखिए 98 0 1 आया है ना सर, देखिए इसका भी 98 0 है। इससे क्या कहते हैं 100 बेस मेथड, या फिर नियरेस्ट क्या होगा 100। फिर से देखिएगा कैसे हमने बताया, फिर से इसको समझाते हैं। पहले हमने लिखा क्या 99, हाँ लिख दिया, वो भी दोनों मेथड सही है, आप इससे लगाए चाहे उससे। पहले हम देखें ये 100 से कितना कम है, तो कहें सर ये 100 से क्या 1 कम है, तो हमने क्या ठीक है 1 कम है, तो क्या करिए आप 1 लिख दीजिए। तो हमने क्या 1 लिखा, तो 1 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर करके 2 अंक में लिखना था, हमने 2 अंक में लिख दिया। अभी 100 से कितना कम है, तो सर 1 कम है, तो 1 और कम कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 98, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया। और नहीं है तो अब देखिए अब दूसरा, अब सेकंड मेथड और बता देते हैं। इसे क्या होता है बेस मेथड कर रहे हैं जिसे, अब इसका क्या नाम है, ये जो हमने यूज करने जा रहे हैं बेस मेथड का यूज करने जा रहे हैं। बेस मेथड क्या होता है, अब देखिए 100 से कितना कम है 1 कम है, तो इसमें क्या कहते हैं 1 जोड़ देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं, हो गया ना, माइनस कर दिए। चलिए
अब एक जोड़ दिया तो एक का वर्ग करके लिख दीजिए, तो एक का वर्ग कर हमने इधर लिख दिया। अब इसमें कितना कर रहे हैं हमने, देखिए इसमें एक जोड़ना है, जब एक जोड़ेंगे या फिर एक घटाएंगे तो कितना 98 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बेस में 100 बेस है ना, तो 100 से भाग दे दीजिए, इसे काट दीजिए तो क्या जाएगा 98 आ गया, ये 0 1, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं क्या बेस मेथड। ये क्या होगा नियरेस्ट वैल्यू जो कि 100 के करीब है, तो इस मेथड का हम यूज करते हैं। जैसे 50 के करीब हो गया तब इस मेथड का यूज करते हैं। अब देखिए यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो या फिर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि हम ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर अब क्या कहते हैं, आई होप आपको जो हमने बताया, क्या बताया, दो संख्याओं का मतलब 2 डिजिट्स 2 अंकों का जो हमने वर्ग निकालना सीखा, आई होप स्क्वायर निकालना जो हमने सीखा हो आपको आ गया होगा। यदि आपको ना आया हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब जानते हैं, अब बस अब ध्यान से 2 से 3 क्वेश्चन देखिएगा, आप सबको ऑटोमेटिक आ जाएगा और क्या होगा आप मैथमेटिक्स में बहुत आप नंबर अचीव करेंगे। तो चलिए फिर हमने क्या हुआ, हमने 2 डिजिट्स का जो लिया था निकाला था, हमने वर्ग निकालना सीखा। आई होप आपको आ गया होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन का वीडियो अपलोड किया। यदि आपने न देखा हो तो हमारे मल्टीप्लिकेशन के वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं क्या, हमको 2 डिजिट्स का आ गया। अब हम बात करते हैं क्या 3 डिजिट्स का स्क्वायर। अब कहते हैं, अब जैसे 2 अंक का सीख लिए मतलब 3 डिजिट्स। अब हम 3 अंकों का या फिर 3 अंक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अब उसकी कथा को शुरू करते हैं। मतलब क्या उसकी कैसे निकलेगा आपको देखना है। बस अब ध्यान से देखिएगा, बस 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखना है, आप सबको ऑटोमेटिक ये सब कर ले जाएंगे। जैसे इसको करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है बेस मेथड। क्या होता है बेस मेथड, जैसे हमने पीछे क्या हुआ अभी बताया। बेस मेथड में याद रखिएगा, बेस जब भी लेते हैं वो क्या लेते हैं 50 के मल्टीप्लाई में लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं। याद रखिएगा किसके मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं 50 के मल्टीप्लिकेशन में। जैसे 50 हो गया, उसके बाद क्या लेंगे हम 100 लेंगे, फिर 150 लेंगे, फिर 200 लेंगे, फिर 250 लेंगे। ऐसे क्या करेंगे जब भी हमको लेना होगा वो किस में लेंगे, हम 50 के मल्टीप्लिकेशन में लेंगे, 50 के गुणे में लेंगे, या फिर प्रकाश के गुणज में क्या होगा उसके 50 के गुणक में लेंगे। चलिए फिर अब हम देखते हैं कि सर कैसे लेंगे, एक आप क्वेश्चन देखकर बताइए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन के बारे में अब बताते हैं तो आप सबको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर देखते हैं, जैसे क्या होगा हमको 101 का ही स्क्वायर निकालना है। देखिए 101 का स्क्वायर, तो आप देखिएगा अब इसके करीबी कौन है गुणज में 50 का, देखिए इस 100 के करीब है, यहाँ देखिए 100 करीब है ना, हाँ तो हमने कहा 100 करीब है, तो इसका 100 के कितना अधिक है या कितना अधिक है, तो कहेंगे 1 अधिक है। तो हमने क्या कर दिया, इसमें 1 हमने जोड़ दिया और इसमें से 1 हमने घटा दिया। आई होप समझा। पहले क्या किया हम देखिए किसके नियरेस्ट है, तो हम देखिए 100 के नियरेस्ट है, कितना अधिक है तो 1 अधिक है, तो हमने कहा 1 इसमें जोड़ दिया और 1 इससे घटा दिया। तो जो 1 जोड़ा है और 1 घटा है उसका हम वर्ग लिख देते हैं क्या 01। जब भी वर्ग हम लिखेंगे ध्यान दीजिएगा 2 अंक में ही लिखेंगे, 3 अंक में आ गया तो 2 अंक लिखेंगे और 1 अंक क्या हो जाएगा हमारा कैरी हो जाएगा, मतलब हासिल लग जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं, हम 01 लिख दिया। यदि हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, यदि 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब याद रखिएगा 100, ये क्या गए। अब याद रखिएगा हम बेस में तक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमको डिवाइड हमेशा 100 से ही करना है। ये बात क्या है ध्यान देने वाली बात है, इसको क्या हमको डिवाइड हमेशा 100 से करना है। तो ये 100 से ये 100 कट गया, आया क्या हमारा आया 1 2, मतलब 102। ये क्या बचा है 01, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या 01। ये क्या आ जाएगा हमारा वर्ग निकल के आ जाएगा 102 का। आई होप आपको भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 101 का तो हमने निकाल दिया, अब ऐसे देखते हैं क्या 102 का निकालते हैं। यदि 102 का वर्ग निकालते हैं तो ये किसके करीब है, किसके मल्टीप्लिकेशन, ये 100 के करीब है। 100 से कितना अधिक है, तो कहेंगे सर 100 से 2 अधिक है। तो हमने क्या किया इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें से क्या कर दिया 2 घटा दिया। अब 2 का वर्ग क्या कर दे, 2 जितना जोड़ ना घटा उसका वर्ग कर देते हैं। यदि उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2 मिल गया तो 04 आ जाएगा। सही है। अब इसमें देखिए 2 जोड़ेंगे तो कितना 104 हो जाएगा और 2 घटाएंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा। हमको भाग किससे देना है, हम कहें सदैव आपको भाग 100 से ही देना है। इससे यह कट गया, होगा कितना। अब देखिए क्या 104, ये 04 है ना, इसको 04 ऑटोमेटिक वैसे ही लिख दिए। ये क्या हो जाएगा हमारा 102 का वर्ग हो जाएगा। चलिए अब ऐसे देखते हैं क्या 103 का भी देख लेते हैं। तो 103 का देखते हैं तो क्या आएगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 103 का निकाल कर। 103 का निकाल लेते हैं 1 2 1 से इतना हो गया।
तो आपको क्या 2-3 क्वेश्चन तक ध्यान देना, उसके बाद थोड़ा सा और लेंदी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। जैसे क्या होगा, ये कितना, एक अंक के साथ 100 करीब है, 100 से कितना अधिक है सर, ये 100 से 3 अधिक है, तो हम क्या करते हैं, इसे 3 जोड़ देते हैं और 3 घटा देते हैं। हमको जितना जोड़ते हैं उतना घटाते उसका क्या कहता है, वर्ग देते हैं, हमने इसका वर्ग है। लेकिन कैसे लिखना है, 2 अंक में, तो हम क्या 0.9 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लाइन ड्रा कर दिया, अब इसे क्या 106 हो जाएगा सर, हो जाएगा। अब 3 घटाना है तो घटाने कितना होगा, 100 हो जाएगा। डिवाइड किससे करना है, ऑलवेज 100 से। हमने 100 से 100 कट गया, ये कहना 106, ये क्या 0.9, इसको 0.9 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 103 का यह वर्ग निकल कर आप सबके पास आ गया। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अब ऐसे 102, 4, अब क्या देखते हैं, अब 4 का अपने से चेक कर लीजिएगा कितना आता है। हम भी देखते हैं क्या 105 का देख लेते हैं। 105, ये 100 से कितना अधिक है सर, ये 100 से 5 अधिक है, तो हमने क्या दिया 5 जोड़ दिया, एक आगे 5 घटा दिए। अब जानते हैं जितना लिखते हैं उसका वर्ग देते हैं, हाँ लिख दिए, तो 5 25। अब देखिए यहाँ पे क्या 2 अंक में खुद ही आ गया, तो हमको क्या करना, 0 नहीं लगाना है। अब इसका करेंगे, अब 110 हो जाएगा, एक आगे घटाएंगे तो कितना 100 हो जाएगा। अब इससे भाग देते हैं कितना, 100 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 110, इधर क्या होगा 25, तो हमने लिख दिया क्या 25, 110 25 क्या होगा हमारे 105 का वर्ग निकल कर आ जाएगा। ऐसे और देखते हैं कि और क्या करना है। चलिए फिर हम देखते हैं क्या 107 का देख लेते हैं कि 107 का कितना आएगा। चलिए 107 का देखते हैं, आप अपने से चेक करते रहिएगा। 107 हम 5 बना दिए, आप 6 कर लीजिएगा अपने से। इस 7 से 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है सर, तो 7 जोड़ देते हैं और 7 को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो इसका वर्क करेंगे तो क्या 49 आ जाएगा। इसका 1 से जोड़ेंगे 7 के 114, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। हमको डिवाइड कितना ऑलवेज 100 जुड़ गया, कट गया तो कितना 114, ये बताया 49, इस 49 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन में चलते हैं। अब जैसे अब देखते हैं क्या 112 का वर्ग निकालते हैं। सर 112 का वर्ग कैसे निकलेगा, तो देखिए ये क्या होगा, ये कितना अधिक है 12 देते, इधर लिख देते हैं क्या 12 जोड़ देते हैं और 12 को क्या कहते हैं घटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे 12 का वर्ग कितना 144 होता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा 144 होता है, सही होता है। अब देखिए 112 क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना इतना हो जाएगा, जोड़ेंगे क्या 124 हो जाएगा ना, 12 12 24। अब भाग कितना देना 100 से, हो गया 100 से दे दिया। अब देखिए 100 से 100 कट गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने कहा था क्या 2 अंक में ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 3 अंक आ गया। तो अब हमको क्या करना, यह जो 1 है ये क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। जैसे क्या 144 क्या लिखेंगे इतना लिख देंगे, और जो 1 है यह क्या होगा ऐड हो जाएगा इस वाले में 4 में, तो इधर क्या हो जाएगा 5, ये जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1। आई होप ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आप सबको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए फिर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और समझा देते हैं। जैसे अब हम लिखते हैं क्या 113 का वर्ग निकाल कर चेक कर लेते हैं, तो आप सबको और से समझ में आएगा। 113 ये कितना 100 से अधिक है, तो सर ये 100 से 13 अधिक है, तो हम 13 जोड़ देते हैं और 13 घटा देते हैं। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आ जाएगा। यदि 13 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 126, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब ये क्या हो जाएगा, अब 100 से डिवाइड करना ऑलवेज, चलिए हो जाएगा। तो ये क्या होगा 169 का 69 लिख दिए, और एक जो है ना एक क्या होगा एक कैरी हो गया, एक कैरी जो एक आएगा इस 6 में जुड़ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 6 के स्थान पर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, मतलब ये क्या होगा 113 का हमारा वर्ग निकल के आ गया। यदि अब आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में ना आ रहा है तो हमें कमेंट कर आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए फिर क्या होगा, जैसे अब देखते हैं 115 का हम देख लेते हैं कि 115 का क्या आएगा। तो 115 में क्या इस कितना 100 से अधिक है, सर 100 से 15 अधिक है, तो 15 लिख देते हैं और 15 घटा देते हैं। यदि इसका वर्क करेंगे तो जानते हैं 15 का वर्ग पीछे बताएं 225 आएगा। जब 225 आ गया तो अब क्या करेंगे, अब 15 जोड़ेंगे तो कितना 130 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं काट देते हैं, अभी का इधर लिख देते हैं 25। अब यह जो 2 है ये 2 कैरी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 132, तो क्या हो जाएगा 132 25 क्या होगा हमारे 115 का वर्ग निकल कर आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे करें। चलिए और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए हम क्या 100 वाला तो देख लिए, अब जैसे और थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो सर कैसे करेंगे, जैसे 204 का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है 204 का वर्ग ही करना है ना। चलिए जैसे यहाँ पर क्या 200 दिखाना है, तो एक इसके करीब है सर, ये 200 करीब है, तो 200 से क्या करना है इसको क्या कहते हैं 4 हम जोड़ देते हैं और क्या करेंगे हम 4 को घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं 4 घटा दिए। अब 4 को घटाएंगे तो 4 का वर्ग लिखना पड़ेगा, 4 का वर्ग हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं क्या 16। यदि 4 जोड़ेंगे क्या 208 हो जाएगा, यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। हमको भाग किससे देना है, ऑलवेज 100 से देना है। तो चलिए 100 से भाग, ये 0 से कट गया। अब बचा क्या यहाँ 2 बचा है, इसे गुणा करके देखिए 2 8 16 हो जाएगा, इधर कितना आएगा 2 दूना 4, एक आएगा 16, मतलब क्या हो जाएगा हमारा
इसका वर्ग क्या निकल के आया, तो आप देख सकते हैं कि इसका वर्ग हमारा क्या निकल के आया है। ऐसा हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे 204 हो गया ना, अब थोड़ा 208 का देख लेते हैं। सर 208 का कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत है। ये 200 से कितना अधिक है, 200 से 8 अधिक है, मतलब 2 8 जोड़ देते हैं और 8 को घटा देते हैं, और जितना जोड़ते हैं उतना घटा उसका वर्ग कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, हमारा 64 निकल के आ जाएगा। यदि 2 इसमें जोड़ेंगे कितना, 16 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200। भाग किससे देना है, तो हमें दिखना है क्या है 2 से, क्या होगा कट गया। इसे गुणेंगे कितना, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लेकर 2 एक 2 3 हो गया, 4 हो गया, ये कितना होगा 64, मतलब कितना होगा 42,226 आंसर जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा ट्रिक अब देखते हैं। तो अब क्या होगा, ये तो ट्रिक है ही, थोड़ा सा और सिंपल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम क्या लिखा पहले देखते हैं सिंपल 201 का देख लेते हैं, क्या 201 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए हम यहाँ से क्या 201 अधिक है कम का एक जोड़ेंगे घटाएंगे, 2 अंक लिखना है तो हम क्या लेंगे 01 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक करेंगे कितना 202 आ जाएगा, 202 आ जाएगा। अब भाग किसे देना आता, अब घटाएंगे तो कितना 100 आ जाएगा, और नीचे वाले 100 से कट जाएगा, मतलब यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा, और 100 से भाग देंगे तो 100 कट जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे 20201 ये हो जाएगा, क्या ये कितना होगा हमारे हो जाएगा 101। तो हमने क्या ट्रिक बताना कर रहा था, यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 01। अब देखिए जब यहाँ पर 200 आएगा तो नीचे वाले 100 से क्या करेगा एक कट जाएगा, एक कट बचे कितना 202। बस यही क्या था, यही हम कहना चाह रहे थे कि अब 60 कट, अब जो कट जा रहा है उससे मत टेंशन लीजिए। अब देखिए अब देखते हैं क्या कहते हैं, अब हम देखते हैं 203 का देखेंगे तो क्या इससे देखेंगे 09। अब इसे क्या करें 203 का दाम हो जाएगा 206। देख लीजिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे हम इसको हल करके थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए इधर क्या ए होगा कितना है, इतना हो जाएगा। अब यदि क्या करेंगे ये हो जाएगा 200, अब इधर क्या करेगा 206 हो जाएगा, और 100 से भाग देंगे तो क्या एक कट जाएगा, कितना बचेगा 12409, एक क्या आ जाएगा हमारा कट जाएगा। यदि देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 का गुणा 300 होगा, 300 का गुणा करेंगे। अब जैसा हमारा आएगा हम उसी हिसाब से क्या करेंगे इसका आंसर देते रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।